डॉलर वह मुद्रा जो सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कन है। चाहे तेल का सौदा हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या सोने की खरीद, डॉलर हर जगह राज करता है। लेकिन एक सवाल जो मन में उठता है, आखिर क्यों दुनिया की 190 से ज्यादा मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर ही ग्लोबल बॉस बना हुआ है? क्या यह सिर्फ अमेरिका की ताकत है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? आइए इस आर्थिक रहस्य को खोलें और जानें कि डॉलर ने दुनिया की जेब पर कब्जा कैसे किया। सबसे पहले यह समझें कि ग्लोबल करेंसी का मतलब है ऐसी मुद्रा जिसे दुनिया भर में व्यापार, निवेश और भंडारण के लिए स्वीकार किया जाए। 2025 में वैश्विक व्यापार का 88% और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज का 60% डॉलर में होता है। दुनिया के केंद्रीय बैंक अपने भंडार का 59% डॉलर में रखते हैं। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। तो डॉलर की यह बादशाहत कैसे शुरू हुई? कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब ब्रिटिश पाउंड दुनिया की प्रमुख मुद्रा था। ब्रिटेन की औपनिवेशिक ताकत और औद्योगिक क्रांति ने पाउंड को वैश्विक व्यापार का आधार बनाया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। दूसरी ओर अमेरिका तेजी से उभर रहा था। 1920 तक अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिसकी जीडीपी ब्रिटेन और जर्मनी से ज्यादा थी। फिर भी डॉलर को ग्लोबल स्टेटस मिलने में समय लगा। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 डॉलर के लिए टर्निंग पॉइंट था। युद्ध ने यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया, लेकिन अमेरिका अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा। युद्ध के दौरान अमेरिका ने मित्र देशों को हथियार और सामान बेचकर भारी मुनाफा कमाया। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने डॉलर को वैश्विक मुद्रा का ताज पहनाया। इस सम्मेलन में 44 देशों ने फैसला किया कि उनकी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले तय होंगी और डॉलर सोने से जुड़ा होगा। एक औंस सोना इक्वल साइन $35। इसका मतलब था कि देश अपने डॉलर को सोने में बदल सकते थे। इस व्यवस्था ने डॉलर को भरोसेमंद बनाया, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोना भंडार था। लेकिन 1971 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम टूट गया। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध और घरेलू खर्चों के चलते इतने डॉलर छापे कि सोने का भंडार कम पड़ने लगा। राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, यानी अब डॉलर को सोने में नहीं बदला जा सकता था। आप सोच रहे होंगे, फिर भी डॉलर क्यों नहीं गिरा? जवाब है अमेरिका की आर्थिक और सैन्य ताकत। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब और अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ समझौता किया कि वे तेल का व्यापार सिर्फ डॉलर में करेंगे। इसे पेट्रोडॉलर सिस्टम कहा जाता है। चूंकि तेल दुनिया की सबसे जरूरी वस्तु है, हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। इससे डॉलर की मांग कभी कम नहीं हुई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी डॉलर की ताकत का आधार है। 2025 में अमेरिका की जीडीपी $26 ट्रिलियन है, जो दुनिया की कुल जीडीपी का 24% है। यह चीन 18 ट्रिलियन और यूरोपियन यूनियन 17 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा है। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन हैं, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वैश्विक वित्त का केंद्र है। अमेरिकी ट्रेजरी बांड, जिन्हें सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, डॉलर में ही जारी होते हैं। दुनिया के बैंक और सरकारें इन्हें खरीदते हैं, जिससे डॉलर का महत्व बना रहता है। सैन्य ताकत भी डॉलर को मजबूत करती है। अमेरिका की सैन्य खर्च 2025 में $900 बिलियन है, जो अगले 10 देशों के कुल खर्च से ज्यादा है। अमेरिका के साथ 100 से ज्यादा विदेशी सैन्य अड्डे और नौसेना दुनिया भर में उसकी ताकत दिखाते हैं। यह ताकत देशों को डॉलर पर भरोसा देती है, क्योंकि अमेरिका वैश्विक स्थिरता का गारंटर माना जाता है। एक और कारण है डॉलर की स्थिरता। भले ही अमेरिका का कर्ज $33 ट्रिलियन हो, लेकिन डॉलर की वैल्यू बाकी मुद्राओं जैसे यूरो, येन या रुपये के मुकाबले कम उतार चढ़ाव दिखाती है। इसका कारण है वैश्विक भरोसा। 2008 की वैश्विक मंदी में जब बाकी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही थीं, निवेशक डॉलर और अमेरिकी बांड की ओर भागे। यह सेफ हेवन स्टेटस डॉलर को बाकी मुद्राओं से अलग करता है। डॉलर की ग्लोबल पकड़ का एक और पहलू है स्विफ्ट सिस्टम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क है, जिसके जरिए 11,000 से ज्यादा बैंक लेन देन करते हैं। ज्यादातर स्विफ्ट लेन देन डॉलर में होते हैं। अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ जाता है, तो उसे स्विफ्ट से हटाया जा सकता है, जैसा कि 2022 में रूस के साथ हुआ। इससे उस देश का व्यापार ठप हो जाता है। यह सिस्टम डॉलर को वैश्विक व्यापार का रीढ़ बनाता है। क्या डॉलर का कोई विकल्प है? कुछ देश कोशिश कर रहे हैं,
चीन अपने युआन को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। 2025 में युआन वैश्विक व्यापार का 3% हिस्सा है। रूस और भारत जैसे देश तेल और हथियारों के सौदे अपनी मुद्राओं में करने लगे हैं। बोरिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका एक वैकल्पिक करेंसी सिस्टम पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें अभी छोटी हैं। युआन की वैल्यू स्थिर नहीं और चीन की अर्थव्यवस्था उतनी खुली नहीं जितनी अमेरिका की। यूरो एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यूरोप की कई मुद्राएं एकजुट नहीं हो सकती। भारत के लिए डॉलर की ताकत का क्या मतलब है? भारत का 80% आयात जैसे तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स डॉलर में होता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो रुपये की वैल्यू गिरती है और आयात महंगा हो जाता है। 2024 में $1 ₹83 तक पहुंचा। इससे भारत की महंगाई बढ़ी, लेकिन भारत अपने भंडार का 60% डॉलर में रखता है, जो उसे आर्थिक स्थिरता देता है। डॉलर की बादशाहत सिर्फ अर्थशास्त्र की नहीं, यह राजनीति, सैन्य ताकत और भरोसे की कहानी है। ब्रेटन वुड्स, पेट्रो डॉलर और अमेरिका की वैश्विक पकड़ ने इसे अजेय बनाया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, क्या कोई नई मुद्रा डॉलर का ताज छीन सकती है, या यह हमेशा राज करता रहेगा?